अच्छा जी, हमने लास्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम बेसिकली पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसको एलिमिनेशन से किया करें। फायदा रहता है क्योंकि पेपर वन में इतना हार्ड क्वेश्चन आपको देते नहीं है। तो वी स्टार्ट 6x + y। या इसको यहीं कर लेते हैं, आगे उसको और हम सॉल्व करने की आसानी हो जाएगी। ये प्लस माइनस वाई सेम है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। 6 + 4 = 10x। और ये बन जाएगा मेरे पास 5। x वुड बी 5/10। आंसर आएगा 1/2। तो x अगर 1/2 आ गया तो मैं किसी भी इक्वेशन में x डाल के क्या निकालूंगा, y निकाल लेता हूँ। सो 4 ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 1/2। सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 36 है। 3 - 2। तो y सिर्फ हमें करना है तो मनवा चला जाएगा। y = -1। x = ½ आ गया, y = -1 आ गया। 2 मार्क्स आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो न्यूमेरिक जो वर्ड है यानी कि जो कांस्टेंट है या कोशेंट है या कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 7x है। 3 4 5 6 7 y। 1 2 3। 1 2 3 4। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया। ऊपर क्या बचा वो ऊपर लिख देंगे। ऊपर हमारे पास 4x बचे, x⁴ y। नीचे हमारे पास 3 बच गया और कोई x नहीं बचा, y3 बच गया, y3। y नहीं है ऊपर, ऊपर सिर्फ x³ बचा हुआ मेरे पास, x⁴ बचा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, x⁴ डिवाइडेड बाय 3y⁴। दूसरे तरीके से देख लीजिएगा इसको। ये x ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये y ऊपर से नीचे आ जाएगा तो y⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय 3 y⁻3। आंसर ऐसे भी वे आ रहा है, वैसे भी वे आ रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अब ये हाफ माइनस लगा हुआ है, माइनस को प्लस करने के लिए क्या करूंगा, मैं इन दोनों की पोजीशंस को रेसिप्रोकेट कर दूंगा। तो मेरे पास v⁴/4/4 t⁻2 इज पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये पावर इससे भी लग रही है और ये पावर इस पे भी आ रही है और ये पावर 4 पे भी जा रही है, तो मैंने लिखूंगा v⁴ × 1/2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर ½ t⁻½ मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, v⁴ आ गई मेरे पास, 4 की पावर ½ 2 होता है और t⁻1। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर मेरे पास क्या आ गया, v²/2t। ठीक है, 4 की पावर ½ का मैंने सॉल्व इस तरह किया, 2 की पावर 2 कर लिया। हाँ, 1 लिखते नहीं, 2 की पावर 1, इट्स 2। ये मैं कराऊंगा तो उसको कराएंगे, याद करा चाहिए। अच्छा जी, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 5 होता है 32, ये होता है 25, ये होता है 10 और ये होता है 1।
विच वन? दिस वन आपके सामने किया हुआ है बेटा। क्या मतलब? क्या समझ नहीं आया इसमें? बोले, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? बताएं। रेसिप्रोकेट किया ताकि उसकी माइनस की पावर प्लस में हो जाए। हाफ की पावर जब मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा चीजों को तो वो प्लस हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ए लिखा हुआ है तो ये होगा 1/a की पावर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। ये रूल है इंडिसेस का। अब आ जाए, सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट से लिखेंगे। 1 छोटा होगा तो 27 की पावर 0। उसके बाद 10 छोटा है तो √1000 का क्यूब रूट। फिर 25 छोटा है तो 5 की पावर स्क्वायर, फिर 2 की पावर 5। अच्छा, राइट डाउन दी वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज बाय ईच इनइक्वालिटी। तो अंडर रूट में मैं 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, यानी 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, तो यानी कि मैं लिखूंगा 5। 5 का अंडर रूट 2 से बड़ा होता है 3 से छोटा होता है। 6 का अंडर रूट भी 2 से बड़ा होता है 3 से छोटा होता है। 7 का अंडर रूट भी, कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं आप। तो मैं इसमें 4 से ले, वो कहते हैं 5 से लेके आप 8 तक चीजें लिख सकते हैं, क्योंकि 8 शायद में खास से बढ़ जाती है, 8 भी वही रहेगा, 2 से बड़ा ही होगा। 8 का अंडर रूट चेक कर लेते हैं। √8, हाँ मेरे पास 2.82 आ रहा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। आप कोई भी लिखे, मैं 6 लिख देता हूँ। वट एवर द वैल्यू इज आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें -1 से लेके 0 तक की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं आप। यानी इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं, -1 ग्रेटर देन एक्स होगा, लेस देन 0 होगा, यानी -1 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी कि -1 के दरमियान की सारी वैल्यूज जो डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज। और इसको भी अगर रेंज में लिखना चाहें तो रेंज में भी आप लिख सकते हैं ऊपर वाले आंसर्स को, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन x लेस देन 8। ठीक है। ये पार्ट बी में हमें रेंज लिखनी पड़ेगी या कोई नंबर भी लिख सकते हैं? आप रेंज लिखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, वरना नंबर कोई आ नहीं रहा है इसमें। और हमें कंटिन्यूस नंबर जो है ना, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, वाइट पॉसिबल वैल्यूज लिखनी। आप -1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, वट एवर द थिंग इज, लेकिन इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे, इस वजह से रेंज लिखना जरूरी है। राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से मांग रहा है वो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 0.5। 0.5 है, अगर मैं लोअर बाउंड लूंगा तो 0.5 माइनस कर दूंगा विच इज 7.5। अच्छा जी, रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ ये दी हुई है आपको, शेप इस तरह का कुछ है ये। ठीक है, रेक्टेंगल है, इसमें की 2 बिट दी हुई है और ये हमें बता पाना है, मतलब करना है यही। और नहीं, आपके भाई को क्या हुआ? अच्छा जी, इसकी विड्थ ढूंढ रही है और वो कह रहा है लोअर बाउंड चाहिए मुझे। अच्छा, आंसर कुछ देखिए, लोअर बाउंड में आप नॉर्मली 2 4 करेंगे तो एरिया क्या आ रहा है मेरे पास, 2 4 करेंगे तो एरिया मुझे उसमें ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब इसका लोअर बाउंड क्या बनेगा? नियरेस्ट सेंटीमीटर मांग रहा है मुझसे, वो तो 3.5 बनता है, तो मैं 3.5 लिखूंगा। आंसर में आपको 3 नजर आ रहा होगा और ये भी लिखा हुआ होगा शायद। नेट वैल्यू फॉर, मतलब ये बेसिकली यूं लिखते हैं कि इसमें रेंज ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई होती है, यानी कि इसमें कंटिन्यूस वैल्यू भी दे सकते हैं और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस वैल्यू होती है डेसिमल वाली, और डिस्क्रीट वैल्यू होती है जो एक नॉर्मल इंटीजर होता है। ठीक है, तो 3.5 इज द आंसर, लोअर बाउंड पूछा है मुझसे।
3 और 3.5 दोनों सही आंसर, 4 गलत हो जाएगा। अच्छा, मेकिंग द सुटेबल अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ दिस, शो क्लियरली व्हेन यूज वन सेकंड फिगर। वन सेकंड फिगर में आएगा ऊपर, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद पेपर के लेफ्ट हैंड से शुरू किया करें ताकि स्पेस आपको मैक्सिमम मिल जाए। 3.5 इज द आंसर, करेक्ट आंसर। 3.6 भी, 3.3 भी हो सकता है अगर मैं वहां उसको अपर बाउंड ले लूं एरिया के अंदर, लेकिन नॉर्मल आप 3.5 ही लिखेंगे, आंसर दोनों सही है। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 40.32, उतार लेता हूँ पहले। ये तो मेरे पास 40 आ जाएगा, इसको मैं 36 ले लूंगा क्योंकि मेरे पास 6 बच जाएगा, फिर इसको मैं 3000 ले लूंगा। थ्री ज़ा 6, 150 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 50 आ गया, 2 ज़ा 4, 225 आ गया। तो ये 2/25 को मैं अगर कर दूं तो ये 4/4 करूंगा तो ये 8/1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0.08 इज द आंसर। और भी चेक कर लेते हैं इसको, 0.08 ही आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। हाय, 0.08 ही आ रहा है आंसर, डायरेक्ट लगाते हैं भाई। एक मिनट बेटा, बता रहा हूँ। बेटा नीचे 100 करना था इस वजह से, ये नहीं, ये नीचे वाला है बेटा, नीचे वाला है, ये नहीं, इसके बराबर वाला, ये वाला है। और बाकी सब बंद कर दो, बाकी सब बंद कर दो, ये और ये बंद कर दो। हाँ, इस वजह से क्या बेटा, मैं आंसर सिंपलीफाई 100 लाने के लिए नीचे, ताकि मैं उसको पॉइंट में ले सकूं। अगर वो करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा वो लंबा हो जाएगा, इस वजह से। क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा देख के कीजिएगा। द मी द मीन एज ऑफ अली, Ben and Chris is 14 point in 14 years 3 months. Dai's age is 15 years and 3 months. क्या कहते हैं मीन एज ऑफ यू 4 people? अच्छा, मीन क्या होता है? मैंने अली प्लस बेन प्लस क्रिस को प्लस किया होगा उनके एजेस को, और 3 से डिवाइड किया होगा, तो मेरे पास आ रहा है, अच्छा, 14 ईयर्स और 3 मंथ्स। तो इसको मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। तो 14 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेता हूँ, कितना आएगा आंसर, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 1 8 6, इसमें +3 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 171। तो 171 आंसर आया होगा मेरे पास इस तरह से। ठीक है, हाँ, ये सेक्शन है 5 से 18 आई थिंक, नहीं 9 से 13। दूसरे नंबर है मेरे पास 40, वो 42। अच्छा, अब मैं इसका टोटल निकाल लूं, इन सबका सम का टोटल क्या आ रहा था वो निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल आ रहा है 171 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर ले गया। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 7 1, 2 3 1 3 और 2 513। टोटल कितना आ रहा है, 513 आ रहा है। दोबारा कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गलत किया हो, चेक करके बताइए मुझे। 513 आ रहा है टोटल, मैं दोबारा कर देता हूँ।
3 1 जा 3, 3 7 जा 1 2, 3 1 3 और 2 513 ही आ रहा है। 513 इसका टोटल आ गया, यानी कि सम क्या आ गया मेरे पास एबीसी का 513। अब इसमें मैं और ऐड कर रहा हूँ, ये 15 साल 3 महीने ऐड करूंगा। 15 साल 3 महीने कितने हो जाएंगे, 15 साल को निकाल लेते हैं। अच्छा जी, यानी कि 15 साल निकालना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 5 0 1 2 1 2 1 3 5 और 1, ये आ रहा है 180 ईयर्स। प्लस कर दूंगा इसमें 3 मंथ्स, तो ये बन जाएगा 183। इसमें 183 प्लस करूंगा और डिवाइड अब किससे करूंगा, 4 लोग हो गए मेरे पास, तो अब मेरे पास मीन आएगा 183। 513 से इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 6 7 और ये 6, 676 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 2 और 7, 4 6 ओ सॉरी, तो ये आ रहा है 29, 7 जा 28, 1 आएगा तो ये 16 आ जाएगा, तो ये 174 आ गया मेरे पास, क्या है इसका एवरेज, 174, 174 ईयर्स हो गया। तो 14 साल का कितना आ रहा था, 168, 168 14 साल है, माइनस करा दें 174 से, तो कितना हो गया, आर मंथ कितने बचे, 6 और 2 8, 6 मंथ, 6 बचा, तो यानी कि 14 ईयर्स और 6 मंथ्स एवरेज आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 14 ईयर्स 6 मंथ्स आ गया नया एवरेज। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा इसके अंदर, ए की पावर एक्स बराबर है किसके, 5 के, यानी जहां भी ए की पावर एक्स आएगी उसमें क्या पुट कर देंगे आप, 5 पुट कर देंगे। अब जो ये लिखा हुआ है इसको मैं ए की पावर एक्स की पावर टू दी 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब ए की पावर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5, तो 5 की पावर 2, ये बन जाएगा 25। सो आंसर आ गया 25 मेरे पास। अब आ जाए ए की पावर माइनस एक्स। अब ए की पावर एक्स, इसको -1 लिख सकता हूँ, तो मेरे पास 5 की पावर -1 आ रही है, 5 की पावर -1 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। सर जी बता मेरा, सर यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो 2 into 5 होगा ना। बेटा वो पावर है, 5 की पावर 2 जो है वो 25 हो जाएगी क्या, नहीं नहीं आपने 1/5 में देना है। इस तरह करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, पहले बता, ये पेपर 1 है बाबू, पेपर 1 में आपने पॉइंट्स में आंसर नहीं देना। कैलकुलेटर हाथ में है तुम्हारे, कैलकुलेटर हाथ में है तुम्हारे, कैलकुलेटर हाथ में होगा तो काम करोगे ना, तो इस तरह तो होगा। Distribution of the length of a time spent on the internet Monday by each member of the group. टाइम मिनट्स पे इंटरनेट पे, खैर ये तो बहुत कम है, बेचारे बहुत मासूम लोग हैं यार, ये 10-10 मिनट 30-30 मिनट 80 मिनट बैठते हैं खाली इंटरनेट, लोग तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठते हैं। जब तक बैठूंगा सुकून नहीं होता, दोपहर खाने के बाद बैठोगे तो खाना हजम होगा, शाम की चाय के साथ बैठना जरूरी है, रात का डिनर होगा, उसके बाद फिर आपको 2 घंटे चाहिए फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट, तब जाके जो है ना पेपर वो पेट में जो है ना सर वो। बी का आंसर क्या था? बी का आंसर तो 1/5 बेटा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आज, मैं आज से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पेपर्स की। टाइम 3 मिनट्स हो गया, के 50 30। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। अब इसकी क्लास विड्थ कितनी है 20, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 30, ऐसे ही है। तो अब मैं एफ डी निकाल रहा हूँ सबकी। अब यहाँ पर एफ डी दी हुई है 10 से लेकर 20, कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, तो के की वैल्यू निकाल लें हम। एफ डी दी हुई है मुझे 2, फ्रीक्वेंसी मुझे के दी हुई है, और जो विड्थ है वो कितनी है 20 है।
तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। के मेरे पास क्या आ गया 40, तो मैं के तो लिख दूं 40। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट द हिस्टोग्राम। अब मैं इसकी एफडीज निकाल रहा हूँ। ये 2 थी, इसकी एफडी 5 आई हुई थी, इसकी एफडी आ रही है 3 और इसकी एफडी आ रही है 1। ऐसे ही। तो इसको मैंने ड्रॉ करना है खाली इसको 40 से लेके 50, दो इन्होंने ड्रॉ की में, दो मुझे और कंप्लीट ड्रॉ करनी है। 40 से 53 आ रही है। तो ये 40 से लेके 50 हो गया, यानी कि ये वाली हो गई। अब ये वाली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1 आ रही है, और कहाँ से 50 से 80 तक है। क्लियर है? सही है। मसला कुछ है यार? ठीक है, आगे चलते हैं। 3 मार्क। सिंपल है, सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आना है। सर वो इक्वल था ना? क्या इक्वल था? 30 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, 1 आ जाएगा ना आंसर। नहीं, फ्रीक्वेंसी जो डिवाइड। हमने जो स्केच ड्रॉ किया था वो स्मॉलर हो गया, उसके बराबर हो गया। मतलब लास्ट वाला, ये लास्ट वाला। 50 से लेके 80 है। हाँ तो ये 1 आ रहा है ना इसका। इस वाले का 1 आएगा ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए। मैं फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है और विड्थ भी 30 है, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो ये 1 पे बना दिया मैंने, ये 50 से लेके 80 तक 1 आएगा। अब आ जाए इस तरफ। ये वाली चीज है। अब ये मैंने क्या बताया था एलसीएम के लिए। सिंपल क्या करूंगा, 2 3 6 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 ए प्लस 15 ए। ये बन जाएगा 19 ए अपॉन 6 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 19 अपॉन 6 ए। 19 अपॉन 6 को हम ले आते हैं उसके अंदर, तो ये 3 होल 1/6 ए। ये आंसर आएगा। सही है। आप 19 a/6 भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है कोई, आंसर अप्रूव करेगा वो। 19 अपॉन 6 ए भी लिख सकते हैं, आंसर सही है। लेकिन 3 होल 1/6 ए लिखेंगे तब भी सही है। 5/2 b स्क्वायर, अब मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4b³ ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये बी स्क्वायर है, ये कट जाएगा क्यूब यहाँ से, तो ऊपर बच गया मेरे पास 2b और नीचे बच गया सिर्फ 3। सो 2b/3। सही है। अब आ जाए बाय राइटिंग ईच नंबर टू करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, फिलहाल इसको लिख लेते हैं। सर अभी जो आंसर है वो 2b/3 है ना? जी, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ। एक मिनट, ये आ रहा है 600। 8000 आ रहा है। 8000। आंसर चेक करके बताना मुझे इसका जरा। क्वेश्चन कौन सा है? 46 है। क्या आंसर दे रहा है वो? 8000 ही आ रहा है। 8000 दे रहा है आंसर।
फंक्शन का क्वेश्चन है, -2 पुट करना है मुझे इसके अंदर। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 -2 प्लस का 2, 1 ये डिवाइड बाय -6 प्लस का 2 माइनस का 4, आंसर आएगा -1/4। ये आंसर आ रहा है। 8000 था बेटा, 8.0 क्यों होगा? 8000 था आंसर, तुम्हारे सामने सॉल्व किया। ये सॉल्व हुआ हुआ है, चेक कर लीजिएगा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिएगा इसका। इनवर्स निकालना है अब इसका। इनवर्स निकालने के लिए क्या करता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स को मैं वाई ले लेता हूँ और फिर एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। तो मुझे अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, फंक्शन की जगह वाई लिख के। वाई इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस 2 है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं अब इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा वाई 1, ठीक है। वाई नीचे आ जाएगा तो 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/y। अब ये 2 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको मैं उधर ही ले जाता हूँ थोड़ा सा। 3x इज इक्वल्स टू 1/y -2। अच्छा, अब मुझे यहाँ एलसीएम लेना पड़ जाएगा क्योंकि वजह है कि 3 को मुझे वहां नीचे लेकर आना है। तो 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं y अगर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 - 2y, ऐसे ही है। अब मैं 3 को नीचे लेकर आऊंगा तो x इज इक्वल्स टू 1 - 2y/3y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये मैं अब इसकी जगह पुट कर दूंगा, जो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखी थी ना, उसकी जगह पुट करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f इनवर्स y 1 - 2y/3y। और इसको मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स x, हो जाएगा 1 - 2x/x 3x। सो 1 - 2x/3x, ठीक है। कॉपी कर लो उसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे बताओ, ये वाली चीज, डाइस इज थ्रोन इज 400 टाइम्स, द रिजल्ट इज शोन इन द टेबल, ठीक है। 1 आने के चांसेस, यानी 1 कितनी दफा, 65 दफा आया, 2 80 दफा आया, 3 70 दफा आया, 4 जो है 75 दफा आया, 5 जो है वो 50 दफा आया और 6 जो है वो 60 दफा आया। तो अब वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी कितना चांस है आपके पास के नंबर 2 आ जाए। 400 दफा फेंकेंगे तो कितना दफा आना चाहिए, 80। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 80/400। आंसर 80/400 भी लिखेंगे तो सही होगा, सिंप्लीफाई कर देंगे तब भी सही होगा। इसको 1/5 भी लिखेंगे तो भी सही है आंसर। 80/400 लिखना ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब बोल रहा है इमरान थ्रोज 1000 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ 2 कम। कितने चांस है नंबर 2 आने के, 1/5। और कितनी दफा फेंक रहा है वो, 1000 दफा। तो चांसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ थ्रोज से। प्रोबेबिलिटी हम नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में करना शुरू कर देंगे, वही टॉपिक मेजर रह गया इस वक्त, बाकी तो सारा कवर हो चुका है। 200 टाइम्स जो है वो क्या आएगा, अगर वो 1000 दफा फेंकेगा तो 200 टाइम्स आएगा। इसको और तरीका समझ लीजिएगा करने का, जो मैं जिस तरह मैं कराता हूँ। 80 दफा आ रहा है 400 दफा फेंकने में, ऐसे ही है। तो एक्स टाइम आएगा 1000 दफा फेंकने में, जो मेरा तरीकेकार है। नॉर्मल इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो आंसर आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400।
एक्स, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 420, तो 20 10 जा 200, यहाँ भी 200 आ गया। ठीक है, उस तरह कर ले, इस तरह कर ले, बात एक ही। सही। अब आ जाए, इन a school 270 students, the distance each child can swim was recorded. The distance was summarized in the table. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, आपने टेबल पूरा करना है। तो मैं क्लास विड्थ निकाल लेता हूँ पहले। क्लास विड्थ क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर आ रही है 300, यहाँ पर कितनी आ रही है 500। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आएगी, 110 अपॉन 100, 1.1। यस, 200 इज राइट। 50 आएगा 0.5, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.2, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कुड स्विम मोर देन 400 मीटर्स। 400 मीटर्स से ज्यादा ट्रेवल करने वाले स्टूडेंट्स बताइए। अब ये 300 का ब्रैकेट है और 60 लोग हैं, तो तीन ब्रैकेट्स आएंगे 100 वाले, ये 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स। तो यानी कि 200 वाले कितने होंगे, 20, 20 और 20, 400 से ऊपर बोल रहा है, यानी कि मुझे अब ये वाली चीजें ऐड करनी है और ये ऐड करना है, तो कितने हो गए, 400 से ज्यादा, मोर देन 400। तो मैं बेसिकली क्या ऐड करूंगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज। टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली ये 70 स्टूडेंट्स होंगे, सर ये आपने 20 क्यों लिखा? क्योंकि वो 60 है ना, और 300 का ब्रैकेट बना हुआ है मेरे पास, तो मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसे, इस तरह किया मैंने। ये है ग्रेटर देन 200, ये ग्रेटर देन 300, और ये ग्रेटर देन 400। 500 से लेस है ना, ठीक है, इस तरह करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, तो अराउंड 70। आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा, 70 आ रहा होगा, 70 आ रहा है आंसर। देखो, कॉमन सेंस, पेपर वन सॉल्व करते हुए कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट। एक मार्क के लिए आपसे वो ज्यादा वर्किंग है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज कराएगा आपका। अगर यहाँ 40 हो, तो यहाँ अगर मेरे पास 90 होते तो मैं 30-30 का ब्रैकेट बना लेता, और 30 + 50 80 आ रहता आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, 3 मार्कर। बेटा इस 60 को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड, क्योंकि ये 3 ब्रैकेट्स आ रहे थे ना, 100 का ब्रैकेट मैंने 100 के ब्रैकेट 3 डिवाइड कर लिए। तो एक में 20 होंगे, दूसरे में 20, आखिरी में 20। रेशो मेथड क्लियर है तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कॉमन सेंस है, 1 मार्क क्वेश्चन है, एस्टिमेट बोल रहा है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं कराएगा आपसे। अब आ जाए 14 से 19। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए तो आप ए तक पहुंच गए। 18-19 क्वेश्चन के बाद ए पॉसिबल हो जाता है इंसान का। ऐसी अजीब सी शक्ल, इंसान हंसी देता है यार, मैं इतनी खुशखबरी वाली चीज सुना रहा हूँ उसके बाद भी मतलब लोग। पहला क्वेश्चन कर लो, यहाँ लोग रोते रहेंगे भाई। 24x - 4 = 1, ये पूरा ब्रैकेट उधर चला जाएगा। ये 24 = 1 मल्टीप्लाई बाय x - 4। 24 = x - 4, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 24 + 4 = x, तो आंसर आ जाएगा 28। तो x 28 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर बी यही सॉल्व कर रहा हूँ। 12 - 2 5 - y = 5y। ये हो जाएगा 12 - 10 प्लस का 5y = 5y। ये कुछ गलत नहीं हो रहा भाई, 2y, सॉरी 5y नहीं 2y, माजरत। मैं परेशान हो गया एकदम, टेंशन में आ गया था। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा = 5y - 2y। तो 2 = 3y,
सो 2/3 इज इक्वल्स टू y, तो y आ गया 2/3। यही आंसर आ रहा है सबका? मुश्किल है? 3 मार्क भैया, 3 मार्क फ्री में बांट रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ये मैं करा दूंगा, मुझसे करवा लेना, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ चैलेंज। ये बेसिक कॉमन सेंस है, ये मुझसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व जरूर करा लेना, मैं कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन 2018 के अंदर और एक दफा यही क्वेश्चन कार्बन कॉपी 2002 के पेपर में आ चुका है। ये 2018 या 17 में से किसी एक पेपर में आया क्वेश्चन, ऐसी छपा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, और 2002 के पेपर में भी आया। ये जो सीआई वाले बोलते हैं ना हम छापते नहीं है पेपर, रिपीट नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, पैट्रोनाइज होते हैं इनके पेपर। मैं अब एक और इंकशाफ कर रहा हूँ आज। मुझे पता है कि इस दफा टॉपिक्स कौन से आने अक्टूबर नवंबर में, आई नो दैट, मैंने हिसाब किताब लगा लिया। मुझे मैं दे दूंगा 19 टॉपिक्स यार आपको, 18 टॉपिक्स बता दूंगा, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। टोटल 22 से 25 टॉपिक्स हैं आपके पास ग्रेजुअल सब मिला के, जो आपके सिलेबस में डिफाइंड है। ये वाला क्वेश्चन चैलेंज है, ये क्वेश्चन 2002 में या 2001 के नवंबर में आया है एज इट इज, और यही क्वेश्चन कॉपी हुआ है 2018 या 17 के पेपर के अंदर एज इट इज, वैल्यूज समेत, नो वैल्यूज